हेलो फ्रेंड्स। आज से हम प्रीलिम्स 2022 को टारगेट करते हुए हाईली रेलिवेंट कंटेंट टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, जो कि आप अपने प्रीलिम्स एग्जाम में प्लस मेंस एग्जाम में उस कंटेंट को यूज कर सकते हैं। ये टेस्ट वन है, जहाँ पे हर एक टॉपिक पर क्वेश्चंस रहेंगे। ये हाई प्रोबेबल कंटेंट रहेगा और ये किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। ये सिर्फ आपको ना तो प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, बल्कि आपके मेंस के कंटेंट को भी दुरुस्त करेगा। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज कैटरिंग टू द सिटीजनशिप। एज वी ऑल नो कि इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 basically deals with the provision of citizenship from articles 5 to 11। आर्टिकल 5 से 11 तक हमारे सिटीजनशिप का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब दिक्कत क्या है कि सिर्फ ये उन पर्सन्स को एज अ सिटीजन आइडेंटिफाई कर रहा है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑन 26/1/1950 तक। जितने भी पर्सन्स है, अब उनमें से कौन सिटीजन है, ये सिर्फ इस तारीख तक उनको सिटीजनशिप डिनोट कर रहा है। उसके बाद ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप फर्दर लॉ लॉ इनेक्ट कीजिए और एक्यूजिशन ऑफ सिटीजनशिप और लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में आप नेक्स्ट आप आप फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। दस पार्लियामेंट इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट ऑन 1955, जो कि आपका 4 बार अमेंड भी हो चुका है। फर्स्ट वन वाज ऑन 1986, 1992, 2003 एंड 2005। ठीक है। अब 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स जो कि सिटीजनशिप गैदर करेंगे, वो 4 कैटेगरीज। तो फर्स्ट कैटेगरी इज कि जो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं, डोमिसाइल उनका इंडिया में है, और 3 कंडीशंस, ईदर ऑफ द 3 कंडीशंस को वो फुलफिल कर रहे हैं। या तो वो खुद इंडिया में उनका बर्थ हुआ है, दे आर बॉर्न इन इंडिया, या सेकेंड कंडीशन इज ईदर पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, दोनों में से एक आपके पेरेंट्स इंडिया में उनका बर्थ हुआ है, या आप रिसाइड कर रहे हो 5 years बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हैंस यू विल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 5 आपको बता रहा है। फिर ऐसे सिटीजन्स, ऐसे पर्सन्स जो कि पाकिस्तान से आए हैं, दे माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे आर फुलफिलिंग कि दे आर born in India, undivided India, either of his parents is born in undivided India, or his grandparents are born in undivided India, and he is basically fulfilling 2 conditions. The first condition is कि वो जुलाई 1948 के पहले इंडिया आ चुके थे, और तब से लेके कमेंसमेंट तक वो इंडिया में ही है, इंडिया में ही थे। तो ऐसे पर्सन्स आपके सिटीजन्स कहलाएंगे। अब ये पर्टिकुलर डे क्यों लाया गया था? क्योंकि इस पर्टिकुलर डे पे आपका परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका था इंडिया में। ठीक है, जो कि एक प्रॉपर तरह से सिटीजन्स को रजिस्टर कर रहा था। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि अब इस तारीख के बाद, क्योंकि इस तारीख के बाद क्या हो रहा था कि उनको एज अ सिटीजन रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस अप्लाई होने के पहले उनको 6 महीने तक इंडिया में ही रहना होगा। राइट।
तो ये आर्टिकल 6 कहता है ये सारे प्रोविजंस। नाउ आर्टिकल 7 सेज व्हाट, कि ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान माइग्रेट कर चुके थे आफ्टर March 1, 1947, but later returned to India for settlement, right? और वो एक कंडीशन अब उनके ऊपर अप्लाई हो रही है, that is कि they should be resident in India for 6 months before applying for the registration, क्योंकि उनको रेसिडेंट के लिए अप्लाई करना होगा। तो ये आपका आर्टिकल 7 बता रहा है। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है कि ऐसे पर्सन्स जो कि ऐसे पर्सन्स या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में उनका बर्थ हुआ है और वो बेसिकली इंडिया के बाहर रिसाइड कर रहे हैं, बट उनको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उनके पास एक कंडीशन रहेगा कि वो अपने आप को एज अ सिटीजन रजिस्टर कर ले बाय द डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, whether before or after the commencement. Thus, it covers your overseas Indians. तो आर्टिकल 8 बेसिकली क्या है कि ये आपका ओवरसीज इंडियंस के बारे में है कि वो अपनी सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं। थैंक यू।